जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त ऑनरेबल किंग स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पी रेशियो या जिसे हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कहते हैं। हम बात करेंगे कि पी रेशियो क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसका यूज हम शेयर मार्केट में कैसे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए शेयर की प्राइस ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू ये देखना बहुत ही जरूरी है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो फ्लैट है, दो में से किसी एक को खरीदना है। एक फ्लैट की कीमत 30 लाख है और उस पे रेंट 20,000 हर महीने आता है, और दूसरी साइड पे दूसरे फ्लैट की कीमत 35 लाख है और उस पे रेंट 30,000 हर महीने मिल रहा है। तो आप इन दोनों में से कौन सा फ्लैट खरीदना पसंद करें? वैल्यूएशन की बात करें तो मैं 35 लाख वाला फ्लैट लूंगा, क्योंकि खाली 5 लाख बढ़ा के मेरा रेंट 50% तक बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हमें वैल्यू फॉर मनी ज्यादा मिल रही है। तो हमें कोई भी चीज खरीदने से पहले वैल्यू फॉर मनी देखना बहुत ही जरूरी है कि जितना पैसा हम दे रहे हैं उस पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है। तो यही सेम कंसेप्ट शेयर मार्केट पर भी अप्लाई होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि पी रेशियो क्या है। दोस्तों, पी रेशियो का पूरा नाम प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। पी रेशियो हमें ये बताता है कि हमें 1 रुपये कमाने के लिए कितने रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। साथ ही हमें पी रेशियो ये बताता है कि दो एक जैसी कंपनी में से कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। पी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें कंपनी के करंट शेयर प्राइस को उस कंपनी के अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस से डिवाइड करते हैं। पी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा पी रेशियो इज इक्वल टू करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी की करंट शेयर प्राइस 50 रुपए है और उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 5 रुपए है, तो 50 रुपए को 5 रुपए से डिवाइड करने पर हमें इस कंपनी का पी रेशियो 10 मिल जाएगा। पी रेशियो का यूज इन्वेस्टर ये देखने के लिए करते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट दूसरे इन्वेस्टमेंट से कितना महंगा या कितना सस्ता है। दो कंपनी का पी रेशियो देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें दो कंपनियों में से किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर दोस्तों, ये दो कंपनी एक ही सेक्टर की होनी चाहिए, दूसरी सेक्टर की कंपनियों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक बैंक की कंपनी है तो दूसरी भी बैंक की ही कंपनी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं डिफरेंट पी रेशियो के बारे में। एग्जाम्पल के लिए, एबी लिमिटेड कंपनी की पिछले 3 साल का आईपीएस और शेयर प्राइस कुछ इस तरह है। पहले साल में ईपीएस 10 रुपए है और शेयर प्राइस 100 रुपए है। दूसरे साल में ईपीएस 11 रुपए है और शेयर प्राइस 110 रुपए है। तीसरे साल में 12 रुपए है ईपीएस और शेयर प्राइस 120 रुपए है। इस तरह कंपनी का पिछले 3 साल का पी रेशियो हो जाएगा 10, 10 और 10। यहाँ पर ईपीएस लगभग 5% से बढ़ रहा है, जिसे नॉर्मली लो माना जाता है, और पी रेशियो 10 है जिसे भी लो माना जाता है। इस तरह दोस्तों, एबी लिमिटेड कंपनी की एक लो पी और लो ग्रोथ वाली कंपनी है। दोस्तों, जनरली लो ग्रोथ वाली कंपनी की शेयर प्राइस तेजी से नहीं बढ़ पाती है, इसीलिए उसके पी रेशियो भी लो रहते हैं। अब दोस्तों, मान लेते हैं कि वाईजेड लिमिटेड कंपनी के पिछले 3 साल का ईपीएस और शेयर प्राइस कुछ इस तरह है। पहले साल में ईपीएस 10 रुपए और शेयर प्राइस 200 रुपए है। दूसरे साल में ईपीएस 20 रुपए है और शेयर प्राइस 600 रुपए है, और तीसरे साल में ईपीएस 40 रुपए है और शेयर प्राइस 1800 रुपए है। इस तरह कंपनी का पी रेशियो हो जाएगा 20, 30 और 45। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ईपीएस हर साल 100% से बढ़ रहा है, जिसे नॉर्मली बहुत ही हाई माना जाता है। कंपनी का पी रेशियो भी 45 है और जिसे हाई माना जाता है। इस तरह दोस्तों, वाईजेड लिमिटेड कंपनी हाई पी और हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। दोस्तों, जनरली हाई ग्रोथ वाली कंपनी के शेयर प्राइस तेजी से बढ़ पाती है, इसीलिए उसके पी रेशियो भी हाई रहते हैं। दोस्तों, इन दोनों कंपनी को देखने से ये लग रहा है कि हमें हाई पी रेशियो वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और लो पी वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एचके लिमिटेड कंपनी के ईपीएस और शेयर प्राइस पिछले 3 साल का कुछ इस तरह है। पहले साल का ईपीएस 30 रुपए और शेयर प्राइस 210 रुपए है। दूसरे साल का ईपीएस 20 रुपए और शेयर प्राइस 200 रुपए है, और तीसरे साल का ईपीएस 10 रुपए है और शेयर प्राइस 180 रुपए है। इस तरह कंपनी का पिछले 3 साल का पी रेशियो हो जाएगा 7, 10 और 18। इसमें दोस्तों ईपीएस और शेयर प्राइस हर साल कम हो रही है, लेकिन पी रेशियो बढ़ रहा है। हम उस कंपनी में सिर्फ पी रेशियो देख के
तो हमें लग रहा है कि कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कंपनी के शेयर प्राइस की जगह कंपनी का ईपीएस ज़्यादा तेजी से घट रहा है, इसीलिए पी रेशियो बढ़ रहा है। इस तरह दोस्तों पी रेशियो बढ़ रही है, बावजूद इसके ये अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जनरली दोस्तों हाई पी रेशियो वाली कंपनी का ग्रोथ भी हाई होता है और लो पी रेशियो वाली कंपनी का ग्रोथ भी लो होता है, लेकिन किसी वजह से हाई ग्रोथ वाली कंपनी का पी रेशियो कम हो जाता है। और जब हाई ग्रोथ वाली कंपनी का पी रेशियो कम हो जाता है तो इस तरह के कंपनी को हम वैल्यू स्टॉक कहते हैं और अच्छे इन्वेस्टर इसी तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इसी तरह से कोई दूसरी वजह से लो ग्रोथ वाली कंपनी का पी रेशियो बहुत ही हाई हो जाता है और जब लो ग्रोथ वाली कंपनी का पी रेशियो बहुत ही हाई हो जाता है तो इसे हम ओवर वैल्यू स्टॉक कहते हैं और अच्छे इन्वेस्टर ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। पर दोस्तों दो कंपनियां एक ही सेक्टर की हो और दोनों का ग्रोथ एक जैसा हो तो जनरली इन्वेस्टर लो पी वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इस तरह दोस्तों पी रेशियो एक इम्पोर्टेंट रेशियो है, लेकिन इसका यूज हमें अच्छे से करना चाहिए। और हाँ, सिर्फ यह एक रेशियो देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें कंपनी के एनालिसिस में ज़्यादा से ज़्यादा रेशियो देखना चाहिए ताकि आपको एक अच्छी कंपनी चूज करने में आसानी हो। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।